हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पीएससी आरओ एआरओ परीक्षा में पूछे गए विगत प्रश्नों का रैपिड रिवीजन और हम 4 क्लास पढ़ चुके हैं। आज है 5वीं। मुझे उम्मीद है आपने वो सभी क्लासेस देखी होंगी। नहीं देखी हैं तो अब देख लीजिएगा और अपना जीवन आसान कर लीजिए। आपको पसंद आ रहा है हमारे प्लेटफॉर्म तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो ताकि हम भी विकास कर पाए आपके साथ। प्यारे बच्चों, हम पिछली क्लास में देख चुके थे कि जो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है वो नरोरा बुलंदशहर में है। अब हम उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे और ये चल रहा है रैपिड रिवीजन। अगला है उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर किसको कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। ध्यान रखिएगा, लेदर का काम काफी होता है और उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर भी कहा जाता है कानपुर को ही। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी सब्जी के लिए जो है रिसर्च अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो वाराणसी में है। इसकी ट्रिक मैंने यूपी स्पेशल वाली वीडियो में आपको बताई थी। यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए ताकि सारी फैक्ट्स आपको मिल पाए। तो वेजिटेबल में वी आता है और वाराणसी में भी वी आता है। ठीक है, तो बी से वाराणसी, वेजिटेबल जहां दिखे वहां वाराणसी याद आ जाना चाहिए, जीवन आसान हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? मिड डे मील, एमडीएम भी कहते हैं इसको। तो ये आरंभ किया गया वर्ष 1995 में उत्तर प्रदेश मिड डे मील अभियान। अगला है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है ना? तो ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी पर है प्यारे बच्चों। परीक्षा बांध भी बेतवा नदी और उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन है भारत में लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक किस राज्य का है? तो भारत में लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है उत्तर प्रदेश। और कितनी सीटें हैं? 80 और 31। लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31 सीटें उत्तर प्रदेश देता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहां मनाई जाती है? क्वेश्चन पूछा गया ये आरओ में, तो आपको भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बरसाना में जो है लठमार होली काफी खेली जाती है। अगला क्वेश्चन है गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल किस जगह अवस्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल है जो फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किस डिस्ट्रिक्ट में प्यारे बच्चों? फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा प्राकृतिक भूभाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में हम देख चुके हैं, यूपी स्पेशल में देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। अगला है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जिसको ऊंचाई वाली भागों में पाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश की सामान्य भाषा में इसको राड कहते हैं। क्या कहते हैं? राड कहते हैं। राड के नाम से जाना जाता है इसको। अगला है चिलास। चिलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है किस क्षेत्र में? तो ये बुंदेलखंड में मिलती है। ध्यान रखिएगा चिलास, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डिफिकल्ट वन में आता है अगर आपको ना पता हो तो इसीलिए पीवाईक्यू देखने में जीवन सफल हो जाता है। अगला है वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? तो वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं मथुरा और आगरा। ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। मथुरा और आगरा, और मथुरा में सबसे कम वर्षा भी होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला है सुमेलित करने के लिए जनपद दिए गए हैं और मुख्यालय दिए गए हैं। तो जनपद है गौतम बुद्ध नगर, इसका मुख्यालय क्या है प्यारे बच्चों? नोएडा है। सिद्धार्थ नगर दिया गया है, इसका मुख्यालय नौगढ़ है। संत कबीर नगर, इसका मुख्यालय खलीलाबाद है। अमरोहा का मुख्यालय अमरोहा में ही है। ठीक है, तो ऐसे जो जिले हैं उनके मुख्यालय से क्वेश्चन आता है, इनको भी ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है? यानी उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्ति हैं जो कम से कम 4 बार जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ऐसे 3 जो है व्यक्ति हैं, एनडी तिवारी, चंद्रभान गुप्त और सुश्री मायावती। ठीक है, ध्यान रखिएगा
3 व्यक्ति हैं जिन्होंने कम से कम 4 बार इस पद को सुशोभित किया है, यूपी के सीएम बने हैं। एनडी तिवारी, चंद्रभान गुप्त और सुश्री मायावती। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया? तो 1937 में जो है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया। 1935 अधिनियम एक्ट जब बना इंडिया, उसके बाद जो है 1937 में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कर दिया गया था। अगला है, राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय प्यारे बच्चों गोरखपुर में है। कहाँ पे है? गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीता प्रेस कहाँ पे अवस्थित है? तो ये भी गोरखपुर में है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गीता प्रेस गोरखपुर कई बार पूछा गया है। अगला है, प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण, क्या नाम है धार्मिक पत्रिका का? कल्याण। इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये भी गोरखपुर से होता है। ठीक है, तो देख रहे हो बैक टू बैक 3 क्वेश्चन आए हैं। कल्याण पत्रिका, गीता प्रेस और राहुल सांकृत्यायन संस्थान, तीनों ही गोरखपुर में है। और चौथा भी आ गया, नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, तो गोरखपुर है क्योंकि गोरखनाथ यहीं से संबंधित थे और सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहीं से। तो ध्यान रखिएगा, नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है गोरखपुर। अगला है, संत कबीर की निर्वाण स्थली कौन सी है? तो मगहर है। संत कबीर की निर्वाण स्थली मगहर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि दधीची आश्रम कहाँ पे अवस्थित है? तो ये है सीतापुर में। कहाँ पे? सीतापुर में महर्षि दधीची आश्रम अवस्थित है। अगला है, नैमिषारण्य कहाँ पे अवस्थित है? तो ये भी सीतापुर में अवस्थित है। काफी फेमस है ये जगह, हम यूपी स्पेशल में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। दधीची महान ऋषि, इन्होंने अपनी अस्थियां दी असुरों पे विजय प्राप्त करने के लिए देवराज इंद्र को, और उनका जो है वज्र बनाया गया। और नैमिषारण्य में पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया गया जब 88 लाख ऋषि मुनि एक साथ बैठे, तो ये काफी अच्छी फेमस जगह है। अगला है, एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य है छपेली नृत्य। कौन सा नृत्य है? छपेली नृत्य। उत्तर प्रदेश के नृत्य में मैं ये सब पढ़ा चुका हूं डिटेल में कि किस नृत्य की क्या विशेषता है, और लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। अगला है, कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य किस पे? कहार जाति द्वारा किया जाता है मांगलिक अवसर पे, तो ये धीवर राग है। कौन सा राग है? धीवर राग है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भांति भांति से जो है रिपीट किया जाता है। या तो किसी बार पूछ लेगा कि धीवर राग किससे संबंधित है, तो आपको बताना पड़ता है कहार जाति से। लेकिन चूंकि अब पेपर की लेवल डिफिकल्ट होती जा रही है, अब थोड़ा अंदर भी पूछता है, डिटेल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अगला है, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्यारे बच्चों झांसी में आयुर्वेद महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली पर शोक मनाते हैं, तो थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। और मैंने ट्राइब्स पढ़ाई है उत्तर प्रदेश की जनजातियां, वहां इसको डिस्कस किया है। और भी कई फैक्ट्स हैं इसके बारे में जो आपको पता होने चाहिए। अगला है, अमीर खुसरो की जन्म स्थली क्या है? तो ये है पटियाली कासगंज। क्या है? पटियाली कासगंज जो है अमीर खुसरो की जन्म स्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 2 अक्टूबर 1980 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा थारू विकास परियोजना शुरू की गई मेरे प्यारे बच्चों। अगला है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में है। ठीक है, जिनके जो है मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है वो तो एटलीस्ट आपको पता होने ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला है, कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? कौन सी सिंचाई परियोजना? कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य, तो हिमाचल प्रदेश है। जो सबसे कम सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा जिला कौन सा है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो सोनभद्र है। 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 4 राज्य कौन से हैं?
तो बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हिमाचल प्रदेश को कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो आपका सहारनपुर करता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको पता होने चाहिए। ये मैपिंग में मैंने पूरा याद करवाया है ट्रिक से, तो वो भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य, तो ये मैंने बता दिया मध्य प्रदेश है सबसे ज्यादा। ठीक है, सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र। मैंने चारों के नाम भी बता दिए, अभी क्वेश्चन डिस्कस किया, नीचे पूछ भी लिया है। क्या बात है, जीवन आसान हो गया। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये मैंने आपको सेंसस में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था कि पहले पे राजस्थान आता है, दूसरे पे एमपी आता है, तीसरे पे महाराष्ट्र आता है, फिर चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है। आपका क्षेत्रफल के मामले में ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हो गए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला है सुमेलित करने को। एक तरफ झांसी दिया गया है, तो झांसी क्या है? नगर निगम है। मछली शहर है नगर पंचायत, टुंडला है नगर निगम, और सैफई है क्षेत्र पंचायत। और ये न्यू क्वेश्चन पूछा गया था, ये डिफिकल्ट वन क्वेश्चन था, जिन्होंने पहले कभी देखा भी नहीं था, तो ये न्यू क्वेश्चन था। ध्यान रखिएगा, झांसी नगर निगम है, मछली शहर नगर पंचायत है, टुंडला नगर निगम है, और सैफई जो है क्षेत्र पंचायत है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है तो जून जुलाई के दौरान, है ना? उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो जितने उस ऑप्शन में दिए गए थे उसमें चरकुला, पिंडा, राई, कर्मा, नटवरी और शेरा आदि जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं, और ये लोक नृत्य पे वीडियो में बना चुका हूं ऑलरेडी। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद है, तो सोनभद्र है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद सोनभद्र। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी है इस क्लास के लिए। अगली क्लास पार्ट 6 लेके आएंगे, उसमें और देख लेंगे, ताकि एक साथ फैक्ट्स की भरमार ना हो। आप रिवीजन करिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए, और दिल करे तो शेयर कर दीजिए, ताकि हम भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। जय हिंद।